कि अगर मनुष्य चैतन्य है तो ऐसा कैसे हो जाता है कि हम भी वही लोहे और चुंबक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। अगर मनुष्य वास्तव में चैतन्य है तो हमारे जीवन में प्रेम है क्यों नहीं? जीवन प्रकाश कारण ये है कि चैतन्य होना हमारा स्वभाव है, पर हम अपने सहज स्वभाव से बहुत दूर रहते हैं। हम अर्ध मूर्छित अवस्था में रहते हैं, या ये कह लो कि हम अर्ध चैतन्य अवस्था में रहते हैं। हम न तो पूरे तरीके से पत्थर ही बन जाते हैं या लोहा या चुंबक, कि पूरे तरीके से ही अचैतन्य हो जाएं, पूरे तरीके से ही मुर्दा हो जाएं, हमसे वो भी नहीं हो पाता। और हम ऐसे भी नहीं हो पाते कि हम पूर्णतया चैतन्य ही हो जाएं। हम ये बीच में एक त्रिशंकु की स्थिति में झूलते रहते हैं, आधे इधर और आधे उधर। समझ में आ रही है बात? और इसी इन बिटवीननेस में दुख है सारा। इसी बीच की स्थिति में, सैंडविच जैसी स्थिति में दुनिया भर की सारी पीड़ा है। यही स्थिति है जिस कारण बुद्ध को, जो बुद्ध के 4 वचन है जिसमें उन्होंने जीवन का सत्य बयान किया है, तो पहली ही बात उन्हें कहनी पड़ी कि जीवन दुख है। याद है? पहला ही जो वचन है बुद्ध का वो ये है कि जीवन दुख है। इसीलिए क्योंकि ना तो हम पत्थर ही हैं और ना हम बुद्ध ही हो पाते, हम बीच का झूला झूलते रहते हैं और वहां पे दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। याद रखना, पत्थर को कोई दुख नहीं होता। और जब चेतना प्रकट होती है तब भी कोई दुख नहीं होता। न नीचे दुख है न ऊपर दुख है, हम जैसे हैं दुख वहां पर है। हम जैसे हैं दुख वहां पर है। देखो, एक जानवर है, कुत्ता या बिल्ली, जो उड़ ही नहीं सकता, उसे कोई अफसोस नहीं होगा कि मैं उड़ क्यों नहीं पाता, क्योंकि उड़ना उसका स्वभाव नहीं। एक बाज है, बड़े पंख, उड़ रहा है आसमान में, उसे भी कोई अफसोस नहीं होगा कि मैं उड़ क्यों नहीं पाता। उसके जीवन में भी दुख नहीं रहेगा। जीवन दुख रहेगा उस पक्षी के जीवन में जिसका स्वभाव तो है उड़ना, पर जो पिंजड़े में कैद है। दुख यहां पर रहेगा। हमारी अवस्था उस पक्षी जैसी है कि जिसको चेतना दी तो गई है, पर जिसकी चेतना गहरे संस्कारों तले दब गई है, जो अर्ध चैतन्य है या अर्ध मूर्छित है। हम पिंजड़े में बंद उस पक्षी की तरह हैं जिसको दिया तो गया था पंखों का उपहार, पर जो उड़ नहीं पाता। अब वो दुखी रहेगा। हमारी स्थिति वो है।